अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण खबर आज आपको दिखा दें। सुनीता विलियम्स की कई दिनों बाद वापसी होने वाली है धरती पर। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी फंस गए थे अंतरिक्ष में और अब उनकी वापसी के लिए तमाम सारी कोशिशें की गई हैं। अब से चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद सुनीता आने वाली हैं। अब से 7 घंटे का भी वक्त नहीं रह गया जब सुनीता विलियम्स धरती पर होंगी और इसी के साथ 9 महीने का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर एलन मस्क के इसी ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष से धरती के रास्ते में हैं। और इस ड्रैगन कैप्सूल को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर तैयार किया है। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे चरण की बारी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 19 मार्च को सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा तट पर समुद्र में उतरेंगे। पिछले साल 5 जून को सुनीता 8 दिन के स्पेस मिशन पर गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो अंतरिक्ष में ही फंस गईं और अब 287 दिन बाद यानी 9 महीने बाद वो धरती पर लौट रही हैं। स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्री का रॉकेट में सवार होना एक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसके तहत पहले रॉकेट में लगी स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच होती है और फिर एस्ट्रोनॉट के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के अंदर जा सकते हैं। डॉक स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है। फिर थ्रस्टर्स यानी छोटे जेट इंजन के जरिए स्पेसशिप को कंट्रोल किया जाता है और निर्धारित रास्ते पर लाया जाता है। स्पेसशिप को धरती पर लाने के लिए भी लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए स्पेसशिप को सही रास्ते पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में पहुंचाया जाता है। वातावरण के कारण पैदा हुई गर्मी और आग से स्पेसशिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेसशिप के आगे हाई क्वालिटी हीट शील्ड्स लगे होते हैं, जो कि अग्निशमक होते हैं और अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाते हुए ठंडा रखते हैं। जब स्पेसशिप सही ऊंचाई और गति पर पहुंच जाता है, तब उसमें लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है। पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में मदद करता है। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। अब दर्शकों सुनीता विलियम की वापसी की तैयारी की जा रही है। उनके पैतृक गांव आपको लेकर चलता हूं और वहां की तस्वीर दिखाता हूं। उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है। सुनीता की सकुशल वापसी के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और पूजा भी हो रही है। भाई ने भी कामना की है कि सुनीता विलियम्स जल्द ही धरती पर वापस आ जाए। सारा फैमिली, सुनीता की बहन, सुनीता की मम्मी, सुनीता के बड़े भाई और सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं। हम लोग हमारे गांव में भी माताजी की प्रार्थना वगैरह शुरू कर दी हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और संभल ले चलते हैं। संभल में लगने वाले नेजा मेले का आज झंडा गड़ना था, लेकिन प्रशासन ने पहले ही मेले की परमिशन देने से इनकार कर दिया और उस गड्ढे को भी मिट्टी से भर दिया जहां झंडा गाड़ना था। इसके बाद मेला लगाने वाले मुस्लिम संगठन नाराज हो गए, लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। मेला लगने वाली जगह पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है और पुलिस फोर्स ने यह भी कह दिया है कि संभल में अगर कोई गड़बड़ी करेगा, अप्रिय घटना को अंजाम देगा, तो उस पर एक्शन भी तगड़ा होगा। उत्तर प्रदेश का संभल, जहां हर साल होली के बाद लगने वाले नेजा मेले को परमिशन नहीं दी गई है। हर साल नेजा कमेटी मेले का आयोजन करती थी, लेकिन इस बार संभल प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया कि लुटेरों की याद में कोई मेला नहीं लगेगा। तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? मेला तो नहीं लगेगा, ये बात तो साफ हो गई है, लेकिन संभल का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। आज नेजा मेला के लिए ढाल गाड़ी जाती है, लेकिन वहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। भारी फोर्स की तैनाती संभल की गलियों में आप देखिए, इसी तरह से मुस्तैदी आप देखेंगे। तमाम अधिकारी भी देखिए जो लीड कर रहे हैं वो भी इस समय तैनात है संभल की गलियों में, जो कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि हालात यहाँ पर गड़बड़ हो। मेले की परमिशन न मिलने के बाद मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर होली मनाई जाती है तो मेला भी लगना चाहिए। गलत परंपराएं थी और गलत परंपराओं के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं था। उन्हें अवगत कराया गया है कि गलत परंपराओं के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह विकास नहीं है और इसे अवगत कराते हुए यह अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आगे हम जो बड़ी अधिकारी हैं मुझे लगता है उनके पास जाएंगे, उनके पास हम सिखा सकेंगे कि वो हमारी समस्या को हल करें
और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरह से मेला ही चलने दिया जाए। तो कब जाएंगे? अब तो कल तो आपके यहाँ पर डाल कटनी थी। तो हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, लगातार अभी जाएंगे, फिर हम तो लगातार कोशिश ही कर रहे हैं। जिस जगह पर मेला लगता है वहां तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, वहीं संभल की गलियों में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए संभल में नेजा मेला पर ब्रेक के बाद इस समय जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है और इस समय जो है संभल की हर एक गलियों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि नेजा मेला पर ब्रेक लगने के बाद कहीं कोई जो है असामाजिक तत्व ये कदम ना उठाए, ढाल न गाड़े। सर, क्या कुछ तैयारी फोर्स को लेकर, कितना डिप्लॉयमेंट आज के दिन? फोर्स पूरी तरह सतर्क है, फराज फोर्स लगाई गई है और कहीं भी इस तरह का अवैध कृत्य अभी तक नहीं किया जा रहा है और लोगों ने भी इस पर सहमति दी है कि अभी इस पर कोई ढाल नहीं गाड़ी जाएगी और पूरी तरह शांति है। संभल में नेजा मेले पर रोक लगाई गई है तो सियासी पारा हाई होने लगा है। सियासतदान मेले पर ही अपनी राजनीतिक दुकान खोलकर बैठ गए हैं और विपक्ष ने इसे हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने तो मेले की तुलना महाकुंभ से कर दी, तो वहीं विपक्ष के दूसरे नेता इसे आपस में लड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। संभल में नेजा मेले की परमिशन क्या कैंसिल हुई? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आग बबूला हो गए, बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया और बयान दिया कि मेले से हर जाति धर्म के लोग आते हैं। महाकुंभ की तारीफ हो सकती है तो नेजा मेला की क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे पहले से ये मेले लगते चले आ रहे हैं, इनको रोक लगनी बात होगी। पिछले साल नहीं हुआ, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि रमजान आ गए थे। रमजान की वजह से नेजा कमेटी ने ये कहा था कि हमारे इस पे टाइम बढ़ा दिया जाए, जिसको हमारे डीएम ने मना कर दिया था कि टाइम हम नहीं बढ़ा सकते। अखिलेश के बयान का मतलब आप खुद समझ लीजिए। ये वही अखिलेश यादव हैं जो महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन लुटेरे की याद में मेला लगना इन्हें भाईचारा बढ़ाने वाला दिखता है। वहीं कांग्रेस, जिनके कई नेताओं ने महाकुंभ से दूरी बना ली थी, जो सनातन पर बार बार अपमान करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो कांग्रेस नेता यूपी सरकार पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया कि सालार गाजी, जिसने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, उसके नाम पर मेला मंजूर नहीं। बार बार कह रहा हूं कि नफरतें मत बोइए, नफरतें मत बोइए। ये नफरत काटना मुश्किल हो जाएगा। नफरत समाज को बांटने का काम करती है। समाज अगर बंटने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अशांति होगी। इसलिए प्लीज नफरतें मत बांटें। जो विदेशी आक्रांता थे वो क्रूर शासक नहीं थे, क्रूर लुटेरे थे। उन्होंने यहाँ बहुत लोगों को यातनाएं दी और जो हिंदुस्तानी है उसको पता है हिंदुस्तान पे जिसने आक्रमण किया वो हिंदुस्तान का दुश्मन था। और ऐसे लोगों की याद में कोई भी मेला, कोई भी आयोजन की अनुमति सरकार नहीं देगी।